हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 41 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10। बेटा कार्बन और उसके यौगिक हम चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं समजातीय श्रेणी के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं बेटा वो आपस में जुड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाते हैं और ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। कार्बन श्रृंखलाओं में जितने भी बेटा हाइड्रोजन और अन्य परमाणु होते हैं वो प्रकार्यात्मक समूह से विस्थापित भी हो जाते हैं। प्रकार्यात्मक समूह हमने पढ़े थे, अल्कोहल पढ़ा था हमने और कीटोन पढ़ा था, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्या पढ़े थे बेटा, हेलो ग्रुप जिसमें था क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो आज हम अल्कोहल लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ पर एक सारणी दी है बेटा, पहले में एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोला गया था बच्चे, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो बेटा ये एक सारणी दी हुई है। अब इस सारणी में आप अंतर देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों में एक कार्बन का अंतर है और दोनों में 2H का अंतर है। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखेंगे तो इसमें भी CH2 का अंतर आ रहा है। तीसरे में देखेंगे बेटा तो तीसरे में भी किसका अंतर आ रहा है, CH2। तो बेटा ये एक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला बन गई जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह क्या कर रहा है, विस्थापन का काम कर रहा है, CH2 CH2 CH2। तो ऐसी श्रेणी बेटा जिसके अंदर एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह विस्थापन का कार्य करता है उसे क्या बोला जाता है, समजातीय श्रेणी। तो ये हमारी कैसी श्रेणी है बेटा, समजातीय। ये आपको परिभाषा दी है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। ठीक है बेटा, यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखें, अब यहाँ आपको ये दिया हुआ है बेटा, आप क्या इसमें चेक कर सकते हैं किससे डिफर कर रहा है, ये CH2 से। यहाँ दिया है, इसको भी देखेंगे CH2 से, तो इनमें एक ही इकाई का अंतर है, तो यानी ये भी क्या बनाएंगे, हमारी समजातीय श्रेणी। उत्तर देने का प्रयास कीजिए बेटा। राइट हैंड पे देखेंगे अपने, अगले युग्म प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या अंतर है। प्रोपेन देखिए C3H8, ये है C4H10। तो बेटा इन दोनों में अंतर क्या है, कितने कार्बन का अंतर है, एक, कितने हाइड्रोजन का अंतर है, 2। तो इसका आंसर ये आ जाएगा बेटा कि इनमें अंतर है CH2 का। और अगर मैं CH2 का बेटा द्रव्यमान निकालूं यहाँ पर तो कितना आ रहा है मेरे पास, 14। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इनके अंतर करते हैं। अब पहला हमें दिया हुआ है बेटा C3H8 और दूसरा लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर C4H10। अब मैं दोनों का द्रव्यमान निकाल लेती हूँ। C3H8 का द्रव्यमान क्या होगा बेटा, कार्बन का 12 होता है, 12 × 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ 8 परमाणु है। 12 3 × 36, 36 और 8 बेटा कितना आ गया, 44। C4 का निकालेंगे हम, 12 × 4 प्लस 1 × 10, 48 प्लस 10 कितना आ गया बच्चे, 58। उन्होंने हमें क्या बोला है कि इसमें आप अंतर बताइए। तो बेटा हम बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को माइनस कर दें तो अंतर कितना आ रहा है, 14, और यही अंतर यहाँ पर आ रहा था 14। तो आपको समझ आ गए बेटा दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखें। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्कीन की समजातीय श्रेणी। क्या होती है बेटा एल्कीन की समजातीय, जिसमें ईन का साउंड आता है और जिसमें क्या होता है, द्विआबंध। तो पहला सदस्य है इथीन। अब वो कह रहे हैं हमें एथेन का सूत्र क्या है, एथेन, कार्बन कितने होते हैं बेटा, 2, तो C2H6। ये किसका सूत्र होगा बेटा, एथेन का। एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। बना के भी दिखा देती हूँ मैं आपको एथेन, C2 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये है ईथेन। एन का मतलब एकल आबंध की बात हो रही है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये एथेन का सूत्र है आपका। और अगर मैं बात करती हूँ ईथीन,
ईन का मतलब है द्विआबंध, और बेटा हमने पहले ही सीखा था कि जैसे ही द्विआबंध आएगा तो हमें 2 हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस कर देने हैं। तो ये क्या बन गया हमारा बेटा C2H4। ये क्या है हमारा ईथीन। याद रखेंगे एन में एकलाबंध होते हैं, और जब ईन द्विआबंध की बात हो तो द्विआबंध में आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। आयन त्रिआबंध की बात है तो बेटा आपने 4 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के संख्या के बीच कोई आबंध प्रतीत होता दिखाई दे रहा है? तो बेटा इन सब में CH2 इकाई का अंतर है। उन्होंने पूछा है क्या इसमें CH2 इकाई का अंतर है, तो हम बताएंगे हाँ अंतर है। नेक्स्ट, क्या आपको इनमें कोई संख्या में संबंध प्राप्त होता दिखाई दे रहा है? जी हाँ। क्या संबंध है कि सभी में कितने का अंतर आ रहा है बच्चों? CH2 का। अल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा रहा है। क्या अल्केन और अल्काइन का सूत्र बना सकते हैं? तो बेटा अल्केन की बात करें तो अल्केन का सूत्र भी लास्ट वर्कशीट में था, अल्काइन का सूत्र भी था। अल्केन का क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। ठीक है, और अगर अल्काइन की बात करूं तो अल्काइन का क्या सूत्र होता है बेटा? CnH2n-2। अगर मैं ले लेती हूँ कार्बन, यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, तो आएगा C2H4-2 2। ठीक है बेटा, ये आपके सूत्र आ गए। आगे देखिए, समजातीय श्रेणी के गुण। तो अब हम यहाँ पर समजातीय श्रेणी के गुण पढ़ने वाले हैं बेटा। समजातीय श्रेणी के क्या क्या गुण होते हैं? फर्स्ट देखेंगे हम, समजातीय श्रेणी का आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके भौतिक गुणधर्मों में भी क्रमबद्धता दिखाई देगी। दूसरा, क्यों होता है ऐसा बेटा? क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्या क्या बढ़ जाएगा उसका? गलनांक और क्वथनांक। तीसरा देखिए, ये किसी विशेष विलायक में ही घुलेंगे। और चौथा है, समजातीय श्रेणी में ये हमेशा एक समान बने रहते हैं। आगे देखेंगे बेटा, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। नाम पद्धति का मतलब है हम उन्हें नाम कैसे देंगे। बेटा आपने हिंदी में पढ़े होंगे ना, उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी नाम के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो नाम के पीछे जुड़ते हैं। ऐसे ही बेटा कार्बन के यौगिक हैं। प्रकार्यात्मक समूह कुछ ऐसे होते हैं जो नाम के आगे लगते हैं, जैसे कि हेलो वाले ग्रुप। हेलो ग्रुप थे ना हमारे, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो। तो अगर मैंने अपने मीथेन के साथ ब्रोमो का प्रकार्यात्मक समूह लगाया है तो उसका नाम आएगा बेटा ब्रोमोमीथेन। वो नाम के मीथेन के आगे जुड़ रहा है, ब्रोमोमीथेन। और अगर मैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप डालती हूँ प्रकार्यात्मक समूह, तो वो प्रत्यय की तरह पीछे जुड़ेंगे। जैसे अगर अल्कोहल डाल दिया मीथेन में तो बन गया मीथेनोल। ओल की आवाज़ आपको पीछे की तरफ से आएगी बेटा। यानी जितने भी हमारे प्रकार्यात्मक समूह हैं, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, ये हमेशा किसकी तरह जुड़ते हैं बच्चे? पीछे प्रत्यय की तरह। ठीक है, और जितने भी हमारे हेलो ग्रुप होते हैं, हेलो ग्रुप में कौन कौन आता है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये सारे के सारे बेटा नाम के आगे जुड़ेंगे। नाम के आगे किसकी तरह? उपसर्ग की तरह। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल में आवाज आएगी ओल, मीथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल। ठीक है, एल्डिहाइड में आवाज आएगी अल, मैथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। नेक्स्ट है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आवाज आएगी ओइक, लेकिन पीछे की तरफ, मैथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा प्रकार्यात्मक समूह आगे लगेगा नाम के, यानी कि उपसर्ग की तरह, और कौन पीछे लगेगा? प्रत्यय की तरह। पता लग गया बेटा आपको? प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं नाम के। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखिए, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, ये इसकी परिभाषा है समजातीय श्रेणी की। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे,
C4H9OH के समजात सदस्य का नाम बताइए। तो बेटा C4H9OH हमारे पास दिया क्या है, C4H9OH। हमें इसकी समजात श्रेणी बनानी है बेटा। समजात श्रेणी में अंतर आता है कितना, CH2 का, तो आप ऊपर मेंशन कर लीजिए CH2। तो अब इसका दूसरा सदस्य क्या बनेगा हमारा, एक C कम कर दीजिए C3H2 कम कर दीजिए H7OH। अब मुझे इसका तीसरा सदस्य बनाना है बेटा, तो एक बार फिर से मैं इसमें से CH2 निकाल दूंगी, तो क्या आएगा C2H5OH। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, इसके समजात सदस्य आ गए और उनका सूत्र भी हमने लिख दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है बेटा। कार्बन यौगिक की समजात श्रेणी का सामान्य सूत्र दिया हुआ है बेटा आपको, CnH2n। ठीक है, इसके तीसरे और चौथे सदस्य का नाम लिखिए। तो अब सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में दिया है CnH2n और हमसे पूछा गया है इसके तीसरे और चौथे सदस्य का नाम लिखिए। तो बेटा तीसरा सदस्य अगर होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा C3H6। ठीक है, ये तो बन गया हमारा किसके लिए, तीसरे सदस्य के लिए। और अगर बेटा चौथा सदस्य है तो n की वैल्यू वहाँ पर आप 4 रख देंगे, चौथा सदस्य। तो यहाँ पर हमने n की जगह पर 4 रख दिया, तो फॉर्मूला क्या बना बेटा यहाँ पर, C4H8। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आई थिंक आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा कि समजातीय श्रेणी कैसे बनाते हैं। जब किसी भी श्रेणी में कार्बनिक यौगिक में CH2 का अंतर आता है बेटा, तो वो समजातीय श्रेणी है। कैसे उन्हें हम वेरीफाई करते हैं और किस प्रकार्यात्मक समूह को नाम के आगे और किसे पीछे प्रत्यय की तरह जोड़ा जाता है। तो बेटा ये वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वर्कशीट का सल्यूशन इजी वे में आपको मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू बेटा।